क्वेश्चन में पहुंच गए थे अपन दूसरा वाले में। चलो दूसरा वाला बना के देखते हैं ना। आ गए सब। चलो क्वेश्चन क्या है दूसरा वाला ये बताना क्या है जी। दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। अच्छा इसको थीटा को मैं ए कर लेता हूँ ए और कॉसेक स्क्वायर ए है ना बराबर फिर क्या करना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक है ना कॉसेक स्क्वायर ए। यही है सेम है ना क्वेश्चन यही है ना। ठीक है ध्यान से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 1/cos स्क्वायर ए सेक ए को क्योंकि उल्टा होता है कि नहीं होता। ठीक प्लस इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। अपन एलएचएस साइड को पहले सॉल्व करते हैं ना इस तरफ को पहले करते हैं उस तरफ इसको सॉल्व करके अपने को उस तरफ वाला वैल्यू लाना तब सिद्ध हो जाएगी। ठीक हर समान दिख रहा है क्या तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं इसका इसके साथ गुणा इसका इसके साथ और हर का हर के साथ। तो इसका एक के साथ होगा तो साइन स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ होगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा और हर का हर के साथ हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। ऊपर वाले को ध्यान दो तो फार्मूले में बन गया कौन से वाले फार्मूला सर्वसमीका नंबर 1 है ना। इसका वैल्यू क्या होता है ऊपर वाले का एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसके जगह डायरेक्ट एक लिख दे और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या 1/cos स्क्वायर ए इंटू 1/sin स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ना। इतने के जगह क्या आएगा सेक स्क्वायर ए इंटू इतने जगह कॉसेक स्क्वायर ए सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ जी। ठीक है तो दूसरा साइड आ गया कि नहीं आया। ठीक है तो ऐसे बना समझ आया। पहले क्या करेंगे पहले एलएचएस साइड को लेंगे एलएचएस साइड को सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर ए में 1/cos स्क्वायर ए में। कॉसेक स्क्वायर ए को केस में चेंज करेंगे 1/sin स्क्वायर ए में कर दिया। उसके बाद हर समान नहीं है तो क्या करते हैं हर के समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं तिर्यक इधर गुणा करते हैं तिरछा तिरछा उसके बाद हर का हर के साथ करते हैं। ठीक है कर दिया। ऊपर वाला किस कौन से फार्मूले में आ गया सर्वसमीका एक है ना। उस वाले फार्मूले में इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है तो इसके जगह क्या रख दिया 1 है ना। और हर में क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया नीचे वाले को 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर तोड़ सकता हूँ। ठीक है इतने का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर और इतने का वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया यही सिद्ध करना था। ठीक क्वेश्चन यही है हम लोग का। अब इसको हम लोग कर्ण और लंब और आधार के फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ध्यान से समझना। चलो एक त्रिभुज है ये 90 अंक ये कोण ए तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब है ना। इसको एल से डिनोट कर देता हूँ। ये कहलाती है आधार ए और ये बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण इसको के से डिनोट कर देता हूँ है ना। एक त्रिभुज है जिसके कर्ण क्या है के लंब क्या है एल और आधार क्या है ए। यहाँ तक आया समझ। ठीक है अब ध्यान से समझ लो सेक का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार यही होता है यही होता है ना कर्ण बटा आधार सेक का। ठीक है तो कॉस देखो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण तो इसी का उल्टा होता है कि नहीं है ना। तो इसका इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर रख सकता हूँ कि नहीं सेक स्क्वायर ए की जगह
रख सकता हूँ नहीं? यहाँ तक किसी डाउट है? प्लस कॉसेक का क्या होता है? साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? कर्ण स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यहाँ तक आया समझ? रख दिया। अब ध्यान से देखो, हर क्या समान है क्या? तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, हर का हर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? एल का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, पूरे के बट्टे में ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक, इन दोनों ऊपर वाले में क्या कॉमन दिख रहा है? के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, निकाल लूं तो इसके जगह क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे के बट्टे में ए स्क्वायर एल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ सबको? ठीक है, अब ध्यान से समझना है। अच्छा एक बात बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है कि नहीं होता? तो कोष्टक में अंदर में जो लिखा है उसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ए स्क्वायर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? के, इसके जगह क्या रख सकता हूँ? के स्क्वायर रख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, और ये हो गया ए स्क्वायर एल स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और के स्क्वायर बटा एल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं है? अलग अलग भी तो कर सकता हूँ ना। यहाँ तक आया समझ? अब ये किसका फॉर्मूला है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार से, तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? सेक स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ ए के फॉर्म में दिया है तो ए है ना? ठीक है, और इसके जगह इंटू के जगह इंटू, इसके एक इसका है कॉसेक, तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर ए। सिद्ध हुआ कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते। समझ आया? दोनों, यदि तुम लोग को फार्मूला पता नहीं रहेगा या कभी होकर मतलब याद नहीं रहा, भूल जाओगे, तो ये वाला मेथड भी अपना सकते हो। समझ आया? ठीक है, साइन की पावर 4 यही वाला है ना? साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है हमें। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए समझना ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या देगा जी? होता है कि नहीं होता? ये तो फार्मूला पता है, सर्वसमी का फार्मूला। ठीक, क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ध्यान से समझना, इसके पीछे का कारण मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, करने पर। ठीक है, यहां तक आया समझ? दोनों पक्ष में वर्ग कर दूं तो हो जाएंगे क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे की पावर में 2। होगा कि नहीं होगा? बराबर 1 के पावर में 2 कितना देगा? 1 ही देगा। देगा कि नहीं देगा? यहाँ तक आया समझ? अभी वो कौन से वाले फार्मूले में बैठ गया? होल स्क्वायर वाला। बैठा कि नहीं बैठा? तो इसके जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या देता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? है ना? तो इसके जगह ऐसे होगा साइन स्क्वायर ए के पावर 2, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया। प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए की पावर 2, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, प्लस 2 ए के जगह साइन स्क्वायर ए, बी के जगह कॉस स्क्वायर ए बराबर ए, होगा कि नहीं होगा जी? इसको मिटा दे, चलो आगे चलते हैं, है ना? साइन स्क्वायर ए और अलग से और पावर में 2 दिया तो कितना हो जाएंगे टोटल? साइन की पावर 4a, होगा कि नहीं होगा? प्लस यहाँ भी क्या हो जाएंगे? कॉस की पावर 4a, होगा कि नहीं होगा?
यहां तक आया समझ? 1 ये पूरे वैल्यू को मैं उधर भेज दूं, इतने पूरे वैल्यू को मैं उधर भेज देता हूँ। ये कौन से फॉर्म में? धनात्मक में। इधर आके ऋणात्मक बनेगा कि नहीं बनेगा? और मेरे हिसाब से यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था? आया समझ? है ना कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं? तो होता है। देख हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिया है, क्या दिया है जी? अंडर रूट, मतलब सिद्ध करना है बोले ना। अच्छा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? अंडर रूट क्या दिया है? 1 माइनस कॉस ए, यही दिया है। और सिद्ध क्या करना है हमें? कॉसेक ए माइनस कॉट, यही सिद्ध करना है। यहां तक आया समझ सबको? ठीक है। अब कौन से मेथड से सीखना चाहते हो? कर्ण वाला कि नॉर्मल हर का परिमेयकरण करना? हर का परिमेयकरण। चलो हर का परिमेयकरण करते हैं। तो एलएचएस साइड को पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस साइड को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं? हर का एलएचएस साइड में हर का परिमेयकरण करने का कर दें। करने पर हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है? 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए गुना। गुना क्या होता है? ये हर वाले में क्या होता है? धन जो है वो ऋण बन के ऊपर नीचे गुना हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो गुना कर दो। तो यहां से हो जाएंगे 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। किसी डाउट है क्या? नहीं है ना? यहां तक आया समझ? यहां तक ठीक। आगे देखते हैं, इसको ध्यान देना। ऊपर वाला सेम सेम है कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाले को देखो, ये कौन से वाले फार्मूले में बैठा है? कौन से वाले में? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? यही होता है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस ए का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? ठीक है, इसको मिटा दो। ये लिखना है ना, लेकिन एग्जाम टाइम में कहां से कौन कौन से फार्मूला लगाया है। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए। कहां से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ए। अपने को कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं तो इधर क्या मिलेंगे? साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये सेम दिख रहा है कि नहीं है? तो इसके जगह डायरेक्ट क्या रख सकता हूं मैं? तो यहाँ रख दिया साइन स्क्वायर ए। किसी डाउट है क्या? यहां तक आया समझ? चलो आगे चलते। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जब देते हैं तो इसको a बटा b पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ भी वही फॉर्मेट में है कि नहीं जी? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ठीक है, पता है होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या मिला अपने को? 1 अलग कर देते हैं ना, 1 बटा साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए। होता है कि नहीं होता जी? ठीक है। अच्छा 1 बटा साइन ए किसका वैल्यू? कॉसेक का। तो उसके जगह क्या रख सकते हैं? कॉसेक ए। और कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है? तो उसके जगह क्या रख सकते हैं? कॉट ए। और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, सिद्ध हुआ। पांचवा क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करेंगे, है ना? बताते चलना पांचवा में। ठीक है, इसमें आप दुनिया भर का काम नहीं करेंगे, सिंपल गुणा करेंगे बस। ठीक है, जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। चलो सिद्ध करने बोलेंगे, 2 लाना है ना? चलो 2 लाएंगे, आप कैसे भी घुमा फिरा के। ठीक,
दिया क्या है, चलो दिया क्या है जी, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यही है। और क्या है दूसरे कोष्टक में, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, यही है, बराबर 2। मतलब अपने को LHS को सॉल्व करके क्या लाना है, 2 लाना है। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। तो अपन LHS को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब इस तरफ को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसके लिए क्या करना, सिंपल गुणा करना है। सिंपल गुणा करें तो 1 का पहले इस पूरे कोष्टक के साथ करेंगे, फिर कॉट का पूरे कोष्टक के साथ करते हैं, फिर कॉसेक का पूरे कोष्टक के साथ करते हैं। यही तो करते हैं ना, गुणा तो ऐसे ही होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दे दो, तो 1 का पूरे के साथ करूंगा तो 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, होगा कि नहीं होगा। फिर अब किसका करते हैं, कॉट ए का। तो कॉट ए का 1 के साथ होगा तो कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू 10a, कॉट ए इंटू 10a प्लस कॉट ए इंटू कॉट ए इंटू सेक ए, यही तो है कह रहे। कॉट ए का 1 के साथ हुआ तो कॉट ए, कॉट ए का 10 के साथ हुआ तो कॉट ए इंटू 10, फिर कॉट ए का सेक के साथ हुआ तो ठीक तो है। तो ये है, ऐसे बोलो ना, मैं कहता हूँ एक अच्छा कहीं जाओगे। चलो अब कौन बचा अपने पास, माइनस कॉसेक ए बचा है। तो माइनस कॉसेक ए का 1 के साथ होगा तो माइनस का कॉसेक ए, फिर माइनस कॉस ए का 10 ए के साथ होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस कॉसेक ए इंटू 10 ए होगा, फिर माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए, यही है। यहां तक आया समझ। चलो अब ध्यान देते हैं क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो 1 प्लस 10a प्लस सेक ए प्लस कॉट ए, यही है, सही है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं किया ना। हाँ यहाँ पर ध्यान दो, ये सेम है, मतलब अपोजिट वर्ड है, गुणा होते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है। ये तो मैं अब भी सिखाया हूँ, ठीक है। तो इसके जगह क्या आ जाएंगे, एक प्लस कॉट ए, कॉट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, कॉस ए बटा साइन ए, लिख सकता हूँ कि नहीं जी। कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए, और सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कॉस ए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता जी। इसको देखो, इसको कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बटा साइन ए, फॉर्मूला होता है, इनटू सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कॉस ए। इससे क्या होंगे, कॉस ए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस कारण से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। यहाँ पर ध्यान दो, माइनस कॉसेक ए माइनस, इनको भी देखो तो कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटा साइन ए, इसको 10a को साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बटा साइन ए इंटू कॉस को, असेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। धीरे धीरे सीखोगे क्या हो रहा है ना। या तो इसको जो का तो लिख दे रहा हूँ, अभी मत हो करो, क्योंकि अभी कॉसेक वाले तो चेंज लिख के आए हैं जो अलग अलग है, ठीक है। इसको अभी जो करते हैं, कटिंग कर देते हैं जी। साइन ए का साइन ए के साथ खत्म, कॉस ए का कॉस ए के साथ खत्म। अब बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस 10 ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, यही होगा, प्लस कॉट ए प्लस 1 प्लस क्या हो जाएंगे यहां से, 1 बटा साइन ए को क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, सेक ए माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं,
कॉसेक ए इंटू सेक ए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा यहाँ पर सेक लिख दिया क्या? बटे में लिख दिया हो ना सेक, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी। तो प्लस का सेक माइनस का सेक खत्म, माइनस का कॉसेक प्लस का कॉसेक खत्म। अब क्या बचा हमारे पास? कॉट और टेन। 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट 1 क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ है क्या? माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए, यही बचा है। अब क्या करें इसमें कि जो इन सब करके केवल 2 ही बचे, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना कुछ, चलो करते हैं। तो 2 प्लस 10 को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, बताना ना, साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूं? कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां तक आया समझ? माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहां तक आया? किसी को डाउट है? देखो सिंपल सॉल्व करते आ रहे हैं, ज्यादा कठिन है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर जब समान नहीं होता तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, और हर का हर के साथ। यहाँ तक ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? ऊपर वाला थोड़ा मिटा दूं क्या? ऊपर वाला मिटा दूं हल्का से, ठीक है, क्योंकि नीचे सॉल्व करना, नीचे का सॉल्व करना बचा है। ठीक है, अपने को सॉल्व करके क्या लाना है? 2 लाना है ना। ठीक है, एक गुणा करने वाला भी तो आता ही होगा, गुणा तो कर ही लोगे, है कि नहीं? उसके बाद जो प्रोसेस है ये मेन है, क्या क्या किए हैं सर, तो इसको लिख लेना। ठीक है, तो ध्यान दो, 2 प्लस इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएंगे? साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएंगे कॉस स्क्वायर ए, पूरे के बटे में कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन होगा, माइनस कॉस ए कॉसेक ए इंटू सेक ए, यही होगा। ठीक है, ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 2 प्लस 1 बटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाला 1 हो गया, और नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? किसी को डाउट है? नहीं ना। माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए, यहां तक किसी को डाउट है? अब ये तो पता है कि ये क्या हो जाते हैं, ये क्या बन जाएंगे? सेक, और ये क्या बन जाएंगे? कॉस, और दोनों किस फॉर्म में रहेंगे? गुणा, इंटू के फॉर्म में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसका मतलब ये ऐसे रहेंगे, 2 प्लस इसको पहले इधर लिख लेते हैं, साइन वाले को पहले, तो साइन वाले को पहले लिखेंगे तो कॉसेक ए हो जाएगा, और ये इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि गुणा हो रहा है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने को सेम सेम बनाना था इसलिए, तो ये क्या हो जाएंगे? सेक ए माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए, होंगे कि नहीं होंगे? सेम सेम वैल्यू प्लस माइनस में खत्म। तो आया क्या तुम्हारे पास? तो और यही सिद्ध करने बोले थे कि नहीं बोले थे? तो हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे बनाना, समझ आया? ठीक है जी।